वाला हो, चरणों से तो कृपा ही कृपा तुमने की है, इसलिए हमने तुम्हारे चरण कमलों का आश्रय लिया। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, और तुमने महाराज हमको ठुकरा दिया। तुम कह रहे थे ना कि पतियों की सेवा करनी चाहिए, ये बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन हम तुमसे आज एक प्रश्न करती हैं। बोले क्या प्रश्न? किसी स्त्री का विवाह हुआ और उसका पति काम से बाहर गया है और लंबे समय के लिए विदेश, कई बार ऐसा रहता है कि पत्नी देश में पति विदेश में है, लंबे समय के लिए विदेश गया। बोले क्यों? बोले 2-4 पैसे कमा करके लाऊंगा, और जब तक तेरे को यही रहना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, वो पत्नी की स्थिति क्या होगी कि पति लंबे समय के लिए गया और ये भी पता नहीं कि कब आएगा। तो पति जाते जाते एक स्टैच्यू देकर जाता है, एक प्रतिमा देकर के जाता है कि देख हमारा तो कोई पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, तो ये प्रतिमा तेरे पास है, ये तेरा पति मान करके तू इसकी सेवा करना। आएंगे तो फिर मिलेंगे, नहीं तो फिर जैसी है अलविदा। सैनिक की स्थिति, फौजी की स्थिति यही होगी। चला गया। अब पत्नी उसी प्रतिमा को प्रेम करती है, उसी का भोग लगाती है, उसी की सेवा करती है, पर एक दिन करते करते 6 महीना बीत गया, और 6 महीना बीतने के बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, मनोरमा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और वह पत्नी जो है वह उस प्रतिमा में हृदय लगा करके ध्यान कर रही थी, आंखों से आंसू बहा रही थी, उसी को खिला रही थी, उसी के साथ में आमोद प्रमोद कर रही थी। अब एक बात बताओ, वह स्त्री दरवाजा खोले कि नहीं खोले? भगवान बोले तुम बड़ी पागल हो। क्यों? अरे दरवाजे पर असली पति खड़ा हुआ है, मिट्टी का पति तो टेम्परेरी था, जब तक था बस था, असली आ गया तो मिट्टी के पति में क्या ध्यान लगाना। अब तो महाराज यही बात गोपिका बोली, हम भी तुमसे यही बात तो कह रहे हैं। बोले क्या? बोले जितने अग्नि का फेरा लेकर के ये जो स्वाहा स्वाहा करते हैं ना, हृदय ते हृदय में ददामी, चित्ते ते चित्तम ददामी, ये जो ब्याह के ये सुरेश जी आचार्य जी फेरा पड़वा में, ब्याह करवा में, ये सारे के सारे तो महाराज हाड़ मांस के मिट्टी के पति हैं। जब शरीर जलेगा तो इनको भी राख होना है, लेकिन हमारी असली आत्मा के पति तो केशव तुम हो और दूसरा कोई नहीं है। और महाराज जब ये बात कही है, गोपी नाम तत्पति नाम च, अरे इनका ये सुहाग होगा तो एक दिन जाएगा भी, लेकिन अगर तू सुहाग हो गया तो केशव फिर मैं तो अखंड सौभाग्यवती हो जाऊंगी। अगर तू मेरा सुहाग हो गया तो मैं अखंड सौभाग्यवती हो जाऊंगी। और यही बात कही है कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरी है गोपाल जू, मेरो चुड़लो अमर है जाए, अरे बरबरियों नंदलाल जू, मेरो चुड़लो अमर है जाए। अब भगवान पर रहा नहीं गया, समझ गए अर्जुन नहीं है ये तो कौन है? बोले ये कृष्ण है और इनका अर्जुन मैं हूं। भाव वहां पर कृष्ण कहते थे, वहां पर और उपदेश करते थे, अर्जुन वैसा ही काम कर रहा था। लेकिन यहां पर ये हो गया, अब गोपिकाएं जो कह रही हैं कृष्ण को वही करना पड़ रहा है। महाराज में प्रविष्ट होने लगे, गोपिकाओं को अभिमान हो गया। यहां पर थोड़ा अभिमान नहीं कहूंगा इसको, मैं कहूंगा मान हो गया। मान और अभिमान में अंतर है। मान और अभिमान में क्या अंतर है? अभिमान का छोटा भाई है मान। ये कैसा होता है? अभिमान तो आप जानते हो, उससे मैं आपका इंट्रोडक्शन क्या कराऊंगा, उससे तो भली भांति परिचित हो। लेकिन मान क्या है? आप ऐसे समझ लो, किसी संत से, किसी गुरुजन से आप जुड़े और गुरुजन आपसे मुस्कुरा करके, संतजन आपसे मुस्कुरा करके कोई 2 शब्द बोल दिए, अब मान क्या हो जाएगा? अरे गुरु तो हमसे बहुत, उनसे तो हमारा संबंध ऐसा है, उनसे क्या कहना, हमको तो बिल्कुल एकदम पर्सनल, बिल्कुल अलग बात करते हैं हमसे, तो एकदम हम तो उनके लिए स्पेशल है। आपने सुना नहीं सुना कभी किसी का वो, अरे उनसे
अरे उनसे तो हमारा वो तो गुरुजी, अरे दुनिया के लिए गुरुजी, लेकिन हमारे लिए तो हम उनके बड़े स्पेशल हैं। नाम ले लेकर बोलते हैं तुम कब आ रहे हो, तुम कब आ रहे हो, तुम कब आ रहे हो। इसी का नाम मान है। ये अभिमान तो नहीं है, लेकिन इसका नाम मान है। और गोपिकाओं को ये मान ही हो गया, हम उनके बड़े स्पेशल हैं हम। भगवान ने कहा कि मान अगर आ गया तो फिर अभिमान आने में देर कहाँ है। जब छोटा भाई आ गया तो बड़ा भाई भी आ जाएगा। भगवान ने कहा छोटे को ही खत्म कर डालो, अगर बीज ही नष्ट कर देंगे तो पेड़ कहाँ से होगा। इसलिए भगवान ने जब गोपिकाओं के मन में आया कि आत्मानम में निरेस्त्रीणाम मानिन्यप्यधिकम भी, मान हो गया, अधिक मान हो गया, तब भगवान ने महाराज प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत, इनकी मान को खत्म करने के लिए और इनके अंदर विशुद्ध प्रेमा भक्ति का प्राकट्य करने के लिए भगवान अंतर्धान हुए। श्री रासेश्वरी राधा रानी को लेकर अंतर्धान हुए। ये गोपिकाएं रोती हैं। जो देखो मिल गया और अब बिछुड़ गया, अब रोना स्वाभाविक है। जब तक मिला नहीं था तब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन मिलकर के अलग ना होना। पांडवों के पास में जब महाराज श्री कृष्ण आते थे, अपना अधिक से अधिक समय भगवान श्री कृष्ण जो है वो पांडवों के साथ बिताते थे, अधिक से अधिक समय। यहां तक कि द्वारिका में भगवान कम रहते और पांडवों के पास भगवान ज्यादा रहते थे। और जब जब जाने लगते तो पांडव कहते महाराज आज और रुक जाओ, आज और रुक जाओ। ये भाव रहता। कभी कभी युधिष्ठिर दादा रोक लेते थे, कभी महाराज अर्जुन रोक लेते थे, और कभी इन लोगों में से किसी से काम नहीं बनता था तो सुभद्रा दीदी को आगे कर देते कि दीदी तुम्हारा भैया है, तुम ही रोक ले हो। ये आगे कर देते थे और कहते आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद न करो, आज जाने की जिद न करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हाय लुट जाएंगे हम तो मरे जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, आज
जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियाँ यही है जो आजाद है, चंद घड़ियाँ यही है जो आजाद है, इनको खोकर मेरी जान जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो,
दो तरह के व्यक्तित्व हैं, एक वो जो मिलता है तो कष्ट देता है, तकलीफ देता है, और एक वो जो बिछुड़ता है तो ऐसा लगता है मेरा प्राण निकल के चले गए। मिलत एक दुख दारुण देहि, और बिछुड़त एक प्राण हर लेहि। दुष्ट व्यक्ति जब मिलता है तो तकलीफ देता है, लेकिन सज्जन जब बिछुड़ता है तो लगता है मानो प्राण निकल के जा रहे हैं। आज गोपिकाओं के पास से कृष्ण जब गए हैं, अंतर्धान हुए हैं, महाराज इन गोपिकाओं की दशा ऐसी हो गई, मिलकर के बिछुड़े हैं। अब तो महाराज पागल सी हो गई हैं, कभी लता से पूछती हैं, कभी पता से पूछती हैं, पत्ता से, कभी तुलसी से पूछती हैं, क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे अरे तुलसी, तू तो भगवान के चरणों की बहुत प्रिया है, सदैव उनके चरणों में रहती है, वो तुझे छोड़कर कहीं अलग नहीं रहते। बता बता, हमारे कन्हैया को तूने देखा है कहीं? कोई उत्तर न मिले। कभी ब्रज की रज से पूछती हैं, अरे अरे वसुंधरा, अरे पृथ्वी, अरे भूदेवी, तू भी तो उसकी अर्धांगिनी है, तुझे छोड़कर के कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तुझ पर ही अपने चरण कमल का प्रसाद तुझ पर प्रसारित कर रहे होंगे। बता बता, वो श्याम सुंदर कहाँ पर हैं? उनका पता हमें बता दे। यमुना से पूछती हैं, कभी किसी से। इनकी दशा ऐसी, पूछते पूछते भटकते भटकते आगे बढ़ती चली जाती हैं, और कृष्ण भगवान के चरणों का चिन्ह दिखाई देता है। उसी को पकड़ते पकड़ते उसके पीछे दो चिन्ह हैं, एक ये चिन्ह और एक ये चिन्ह। एक चिन्ह थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है, थोड़ा सा, और एक थोड़ा सा छोटा है। और महाराज इस सुंदर चरण चिन्हों को देखकर समझती हैं, अरे अरे ये दो चिन्ह किसके दिख रहे हैं, दो पैरों के? बोले भैया, लगे किशोरी जी को अपने साथ लेकर के गए हैं। तो एक चरण चिन्ह जो है ये युगल चरण बिंद, ये कृष्ण के हैं, ये किशोरी जी के हैं। देखो देखो, कृष्ण का वजन थोड़ा सा हल्का सा अधिक है ना, तो मिट्टी दबी ज्यादा है, और इसमें देखो थोड़ी मिट्टी कम दबी है। ये किशोरी जी का चरण है, ये किशोर जी का चरण है, लाल जी का। अरे अरे देखो देखो कहाँ गए हैं, पीछे चलते चलते चले गए। आगे जाकर क्या देखा महाराज, एक ही चरण चिन्ह। अरे अरे किशोरी जी के चरण चिन्ह कहाँ गए? लाल जी के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। एक थोड़ी सी बुद्धिमान गोपी बोले कि देखो मेरी मोटी बुद्धि से मैं ये समझ रही हूं कि किशोरी जी पर चला नहीं गया। किशोरी जी थक गई तो लगे लाल जी ने अपनी गोदी में उठा लिया किशोरी जी को, तो उनके चरण चिन्ह नहीं दिख रहे हैं और उनके चरण चिन्ह लाल जी के दिखाई दे रहे हैं। बोले तुम कैसे कह सकती हो? बोले पहले वाले पाँव के निशान देखना, उसमें गड्ढा जरूर है, लेकिन इस वाले में गड्ढा ज्यादा बन गया। क्यों? वजन डबल हो गया, मुझे ऐसा लगता है। और महाराज ठाकुर जी ने श्रृंगार किया किशोरी जी का, श्री रासेश्वरी राधा रानी का, और श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया। बोले लाडली कैसी लग रही हो? किशोरी जी कैसी लग रही हो? बोले श्याम सुंदर, तुम्हारे हाथ से श्रृंगार हो और उसके बाद भी ये प्रश्न किया जाए कि कैसी लग रही हो? अपने बाप के घर में इतनी सुंदर नहीं लग रही जितनी सुंदर तुमने सजाई है मुझे आज। अच्छा तो चले आगे। बोले पैर में दर्द हो रहा है, कहाँ तक ले जाओगे? कहाँ जाने का मूड है? कोई वेन्यू डिसाइड तुमने किया? बस यमुना किनारे चलते रहो चलते रहो चलते रहो। भगवान बोले राधा, अब कोई मेरे पास में हेलीकॉप्टर नहीं जो तो बैठा के ले जाऊं, यहाँ तो चलना ही पड़ेगा। अच्छा एक काम कर, मैं नीचे बैठ जाऊं, तू मेरे ऊपर बैठ जाइयो कंधा पे। भगवान नीचे बैठे, राधा रानी कंधा पे बैठने को दिया तो ही भगवान राधा को भी छोड़कर अंतर्धान हो गए। क्यों? बोले भैया किशोरी जी की कृपा के बिना माँ के बिहारी से मिलना संभव नहीं है। श्री राधा रानी कृपा करें तब जाकर के ठाकुर जी मिले महाराज। तो गोपिकाएं भटक रही हैं। गोपी का अर्थ क्या है आप समझ लो। हम लोग गोपी हैं कि नहीं, पहले इस भाव से विचार करके देखना, तो विचार आएगा। नहीं नहीं, हम तो गोपी का ग भी नहीं है महाराज। क्यों? गोपी का अर्थ क्या है? गो माने इंद्रियां, गो माने इंद्रियां। हमारी 10 इंद्रियां हैं ना, गो का अर्थ है इंद्रियां। गोपी, गो भी इंद्रिय ही, पी पिबती, जो अपनी इंद्रियों से पी रही हैं। क्या पी रही हैं?
श्री कृष्ण रसम पिबती, श्री कृष्ण प्रेम रसम पिबती यासा गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से केवल कृष्ण रस, कानों से कृष्ण की वंशी का श्रवण करती हैं, आंखों से उसका दर्शन करती हैं, मस्तिष्क से उसका चिंतन करती हैं, हृदय में उसका भाव स्थापित रखती हैं और वाणी से उसका गुणगान गाती हैं, हाथों से दधि मंथन करती हैं, तो ये भाव रखती हैं कि कृष्ण आएगा तो माखन खा करके हमारा जाएगा, प्रसादी करके चला जाएगा। और महाराज एक एक इंद्रियां केवल कृष्ण रस का पान करती रहती हैं। ये गोपी है, क्या हमारी इंद्रियां इतना कृष्ण रस का पान एक इंद्रिय नहीं करती है? ये तो ठाकुर जी की कृपा है, जो यहां पर बैठ गए तो 9 इंद्रियां सब बेकार, लेकिन कम से कम कान की इंद्रियां कृष्ण रस का पान तो कर रही हैं, तो कम से कम शुरुआत तो हो रही है। एक एक करते 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 एक एक करते करते महाराज फिर ऐसी स्थिति आ जाए, आज कान सुन रहे हैं, कल महाराज हृदय चिंतन करने लग जाए, मस्तिष्क महाराज उसका चिंतन करे, हृदय उसके प्रेम रस भाव से भावित हो जावे, और फिर धीरे धीरे करते करते ये आंखें उसको देखने को लालायित हो जावे, और वाणी से उसका गुणगान अपने आप शुरू हो जावे। ऐसी स्थिति एक एक करके जब आ जाए, जब हम गोपी वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो फिर हमको जाना नहीं पड़ेगा, कृष्ण अपने आप सामने प्रकट हो जाएगा। ये शुरुआत है अभी तो। और गोपिकाएं रोती रोती, इनने क्या किया जानते हो? ये अब कृष्ण ही बन गई। गोपिकाएं रोती रोती कृष्ण ही बन गई। क्या हो गया? एक गोपी महाराज दूसरी गोपी की छाती पे चढ़ गई, और छाती पे चढ़कर यूं करे, महाराज मैंने पूतना मार दी, मैं कृष्ण हूं। और एक गोपी अपनी चुन्नी उसकी गिर गई, तो 4 गोपियों ने चारों कोनों से चुन्नी पकड़ ली। एक गोपी बीच में आकर के चुन्नी को यूं ऊपर उठाती है, कहती कृष्णो हम पश्चात गतिम, आओ आओ सब आ जाओ, इंद्र से डरने की जरूरत नहीं है, मैंने गिरिराज उठा लिया है, मैं कृष्ण हूं। इसको कहते हैं भृंगी कीटन न्यास। अब तो चिंतन करते 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 मैं आपको एक छोटा सा लौकिक उदाहरण देता हूं। हालांकि लौकिक उदाहरण कभी अलौकिक की बराबरी कर नहीं सकता, लेकिन लौकिक को समझ करके हम अलौकिक का विचार जरूर कर सकते हैं। अच्छा ये संभव है। जैसे आपने मिमिक्री करने वाले लोगों को देखा है, जो मिमिक्री करते हैं, राजकुमार की आवाज निकालते हैं, कोई किसी की आवाज निकालता है, कोई अमिताभ की आवाज निकालता है, कोई और किसी की आवाज। ये क्या करते हैं? क्या एक बार में पैदा होते ही अमिताभ बच्चन की आवाज इनके गले में फिट हो गई थी? क्या राजकुमार की आवाज देखते ही एक बार फिट हो गई? नहीं नहीं। बोले महाराज 10 बार 50 बार 100 बार 1000 बार सुना होगा, फिर कमरे में दर्पण के आगे उसकी हाव भाव करने की कोशिश की होगी, बड़े प्रयत्न किए होंगे, बड़े प्रयास किए होंगे, तब जाकर के वो नकली आवाज निकालने में थोड़ा सफल होते। नकली जब इतना प्रयास करने के बाद में वह मिमिक्री वाले अलग अलग भिन्न भिन्न लोगों की आवाज निकालने में सफल हो जाते हैं, तो महाराज आप विचार करके देखना, ये गोपिकाएं तो दिन भर रात भर इनका प्रत्येक पल केवल कृष्ण 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 है। यदि धीरे धीरे करते करते स्वयं ये कृष्ण ही बन जाती हैं, तो कौन आश्चर्य की बड़ी बात है। ये लौकिक से अलौकिक की यात्रा है। और महाराज सत्य बताता हूं, जैसे ही इन्होंने श्री रासेश्वरी राधारानी को देखा तो आंखों से पनारे बह पड़े आंसुओं के। दौड़ी दौड़ी चली आई, किशोरी जी तुम्हें तो कृष्ण साथ लेकर के लाल जी गए थे। बोले मुझे भी अभिमान हो गया, मुझको भी छोड़ दिया। ये किशोरी जी का गोपिकाओं का मिलना ये है क्या? बोले गोपिकाओं को जीवात्मा कहा गया अध्यात्म में एक दृष्टि से। और श्री किशोरी जी कौन है? बोले ये गुरु तत्व है। संसार के सब प्राणियों की जो आत्मा है, हम सबकी जो आत्मा है वो कौन है? श्री कृष्ण है। हम सबकी आत्मा श्री कृष्ण है। और कोई कहे तो श्री कृष्ण की आत्मा कौन? बोले श्री कृष्ण की आत्मा श्री लाडली किशोरी जी ही श्री कृष्ण की आत्मा है। महाराज आत्मा तू राधिका तस्य तयैव रमणादसौ। और उसके बाद महाराज क्या कहना, किशोरी जी मिल गई, माने गुरु की प्राप्ति हो गई। जीवात्मा भटक रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, अब गुरु मिल गए, अब गुरु के अनुसार चलेंगे, सदगुरु के अनुसार जीवन को चलाएंगे। अब भगवान मिलने में देर नहीं। राधा रानी ने तुरंत महाराज कहा भागो मत, बैठो। आज राधा रानी ने एक श्लोक पुकारा, एक श्लोक राधा रानी ने। कौन सा श्लोक? अनुष्टुप छंद का श्लोक। हा नाथ रमणा प्रेष्ठा
क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्तु कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम सखे दर्शय सन्निधिम। ये किशोरी जी का गाया हुआ श्लोक, ऐसा संतों की वाणी भी है, आर्ष ग्रंथ का प्रमाण भी टीकाओं का है। इसमें वृंदावन के कुछ मंदिरों के ठाकुर के नाम आए हैं, कुछ ठाकुरों के नाम। कौन कौन से? हानाथ, गोपीनाथ, वृंदावन में एक मंदिर है गोपीनाथ भगवान का। रमण, राधा रमण, राधा रमण। और प्रेष्ठ राधा वल्लभ। हानाथ रमण प्रेष्ठ गोपीनाथ राधा रमण राधा वल्लभ क्वासी क्वासी महाभुज, महाभुज मदन मोहन जी का मंदिर। और दास्यास्ते कृपणायामे, हम तुम्हारी दासी हैं, दासत्व स्वीकार करें, हाथ जोड़ रही हैं, आ जाओ। सखे दर्शय सन्निधिम, ये सखी सखा भाव का मंदिर, हमारे बांके बिहारी ही हमारे सखा हैं। तो सबके नाम लिए। अब कहा सुनो, सब मिल करके पुकारो। इन्होंने मिलकर के गीत गाया, इस गीत का नाम गोपी गीत। और महाराज मैं तो पूर्ण गोपी गीत अभी हाँ समय भी नहीं है, लेकिन मैं गोपी गीत में 19 श्लोक हैं। और मैं सब लोगों को एक बात कहता हूं, जिसको भी हृदय का रोग हो, हार्ट की तकलीफ हो, तो गोपी गीत का पाठ अवश्य करो। प्रत्येक पूर्णमासी करो, चाहे प्रत्येक पूर्णमासी रात्रि के 12 बजे से लेकर के और 1 बजे के बीच में कर लो और बोलो और पाठ करो निरंतर। होगा क्या? हृदय का रोग दूर हो जाएगा। हृदय रोग माश पहिनो त्यचरेण धीरः, ये साउंड एनर्जी थेरेपी है। इसके साउंड वेव्स ऐसे निकलते हैं कि हृदय का जो विकार है, रोग है, किसी तरह का भी वो दुख खत्म और रोगी स्वस्थ हो जाएगा। और महाराज लेकिन 19 श्लोक गोपी गीत के केवल वो पाठ नहीं करने, आगे के 2 श्लोक और पाठ करो, 21 श्लोक पाठ करो। क्यों? 19 श्लोक में गोपिकाएं तड़प रही हैं, रो रही हैं, और आगे के 2 श्लोकों में कृष्ण से मिल रही है। तो रोती तड़पती गोपिकाओं को नहीं छोड़ना है, कृष्ण से मिला देना है, रोग दूर। अरे ऑपरेशन हो जाए, चीर दिया जाए और डॉक्टर बोले ऑपरेशन हो गया और टांका लगाए नहीं, तो कैसा ऑपरेशन? अरे सिलाई भी तो करनी है, फाड़ा है तो रोती गोपिकाओं को नहीं छोड़ना, कृष्ण से मिला दो। आहा, जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत त्रयी दयित दृश्यता दीक्षुता जयति तेधिकम
हे कृष्ण जयति जयति जयति, आपकी जय हो। पहले शब्द का अर्थ जयति जयति, आपकी जय हो। जब से आपने हमारे ब्रज में जय जयकार हो गई है, जब से जन्म लिया है आपने हमारे ब्रज में। दूसरी गोपी बोली एकदम गलत। क्यों? एक तो इतना नखरेल है, ये मिल नहीं रहा है, और तुम इसकी प्रशंसा कर रही हो। तो क्या कहें? बोले बिल्कुल गलत है कि तेरे जन्म लेने से ब्रज की जय जयकार हो गई। ते अधिकम जया, बल्कि तेरे से भी अधिक जय जयकार ब्रज की तो पहले ही थी। फिर तूने ब्रज में जन्म लिया तो तेरी जय जयकार हो गई है। हमारा ब्रज तो पहले से ही जय जयकारों से